हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम एक टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रहे हैं या सीरीज आपकी आप देख रहे होंगे उसको लगातार आपका सपोर्ट भी मिल रहा है, जिस सीरीज का नाम है नाउ। एक सीरीज हमारी चल रही है जेल पेरी के एग्जाम्स को देखते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक सीरीज जो आपके सामने अवेलेबल है वो सीरीज है आपकी आर्ट नाउन टॉपिक वाइज जो आपकी चल रही है। उस सीरीज को भी आप देखें, क्योंकि जब आपका एग्जाम है या आपको प्रैक्टिस करनी है या एग्जाम का पैटर्न देखना है कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे व्यापक पूछता है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। या आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉपिक वाइज चलना है व्यापम के लिए, व्यापम के किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो व्यापम ओरिएंटेड एग्जाम के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम चर्चा करें, 3 दिन से हमारे लेक्चर कंटिन्यू एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी। उस प्लेलिस्ट में आप देखें रेगुलर आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, ऐसे करके आपके लेक्चर्स दिए हुए हैं। इन लेक्चर्स को ही हम आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए एक बहुत प्यारा सेशन लेके आए हैं, जिस सेशन में आपने जो भी आज 3 दिनों तक पढ़ा हुआ है, आपने जो भी 3 दिनों तक पढ़ा हुआ है उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। आज के क्वेश्चंस हमारे बनते कैसे हैं। पहला, हमेशा की तरह एक बात कि नेक्स्ट क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है, जितने ज्यादा पढ़ाई वाले ग्रुप हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट जो व्यापम के एग्जाम के ओरिएंटेड है उसको कहीं पे भी डिलीवर्ड नहीं किया जा रहा है, विद क्वेश्चंस के साथ में, विद आपके प्रैक्टिस के साथ में। आपको बस आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और उस बंदे तक ये चीज पहुंचनी चाहिए जो आगामी आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाला है, उस तक। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमने आपसे कहा कि भाई फॉलो कर लेना। नेक्स्ट क्लासेस को यूट्यूब पे भी है आपकी, नेक्स्ट क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी है, नेक्स्ट क्लासेस लाइव के नाम से फेसबुक पे भी आपको इसके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और नेक्स्ट क्लासेस लाइव के नाम से आप इंस्टाग्राम पे भी हो। इन सारी चीजों को फॉलो करना, शेयर करना आपका काम है, कंटेंट डिलीवर करना हमारा काम है। आप अपना काम संभाल लो, हम अपना काम संभाल लेते हैं। दोनों लोग अगर जिम्मेदारी से चलेंगे तो शायद हम बहुत अच्छा एक रिजल्ट आपको दे पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं, आज हम पढ़ने के वाले हैं। सर आज हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ है उसको आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि सर हम आज पढ़ेंगे क्या। आपने देखा होगा 3 दिन से लेक्चर आप सीरीज जो आपके पास में है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा था कि हमने इसको डिवाइड किया किसमें, नाउन की कैटेगरी डिवाइड की, प्रॉपर नाउन। जो पहली नाउन की कैटेगरी थी वो क्या थी आपकी, प्रॉपर नाउन। दूसरी जो कैटेगरी थी वो थी आपकी कौन सी भाई, कॉमन नाउन। दूसरी जो कैटेगरी थी वो कैटेगरी आपकी कौन सी थी, कॉमन नाउन। तीसरी जो कैटेगरी थी वो कैटेगरी कौन सी थी आपकी, वो कैटेगरी थी आपकी कलेक्टिव नाउन। जो तीसरी कैटेगरी थी वो कैटेगरी कौन सी थी आपकी, कलेक्टिव नाउन। और चौथी कैटेगरी थी वो कैटेगरी कौन सी थी आपकी, वो थी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो तीसरी कैटेगरी थी वो कैटेगरी कौन सी थी आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फोर्थ कैटेगरी जिसकी हम बात करें तो वो कैटेगरी आपकी कौन सी है, वो है आपकी कलेक्टिव नाउन। वो कौन सी है आपकी, कलेक्टिव नाउन। इन्हीं के बारे में हमने आपसे चर्चा की हुई थी सर, इन्हीं के बारे में हमने आपसे चर्चा की हुई थी। सर आपने ये तो हमें चीजें बता दी, लेकिन अब आपने पढ़ भी लिया बहुत अच्छे से, एक एक चीज आपने तैयार कर ली, लेकिन सर ये तो बता दो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। सर इन पे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो जरा हमें देखना है। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैंने आपसे कहा हर एक बंदे का एक नाम होता है, तो उस नाम को मैंने एक नाम दे दिया राम। हर एक जगह का अपना खुद का नाम होता है, उसको मैंने नाम दे दिया आगरा। हर एक गाड़ी का अपना खुद का नाम है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया स्विफ्ट। अब राम की अगर हम बात करें तो राम एक हमारा खुद का नाम है, किसी का नाम है, तो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है। तो इसका अगर हम कॉमन नाउन इसकी बनाएंगे तो कॉमन नाउन जो हमारी बनने वाली है वो क्या बन जाएगी, मैन। आगरा हमारा किस में आ जाएगा, सिटी में। और स्विफ्ट हमारी किस में आ जाएगी, स्विफ्ट हमारी कार की कैटेगरी में आ जाएगी। फिर कलेक्टिव नाउन की हमने चर्चा की, सॉरी कलेक्टिव नाउन हो गई थी। यहाँ पे जो आपकी आने वाली है वो है आपकी मटेरियल नाउन। वो क्या है आपकी, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चर्चा करनी थी कलेक्टिव नाउन की, तो कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की हुई है। पहली जो हमारी कलेक्टिव नाउन थी वो क्या थी, कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में आना था। क्या था भाई, वो कॉम्पैक्ट कैटेगरी थी। दूसरी जो थी वो कौन सी कैटेगरी थी हमारी, वो कैटेगरी थी आपकी नॉन कॉम्पैक्ट की। वो कैटेगरी कौन सी थी आपकी, नॉन कॉम्पैक्ट की। और आपका कॉम्पैक्ट कैटेगरी क्या होती, जैसे मैं आपसे बोलूं सोल्जर्स, फिर मैं आपसे बोलूं क्लास, फिर मैं आपसे बोलूं आर्मी,
अगर इनके बारे में हम बोलते हैं तो ये किस में होगी, कॉम्पैक्ट की कैटेगरी में। नॉन कॉम्पैक्ट में क्या आता है, जिसको आपको डिस्क्राइब करना पड़े। डिस्क्राइब करना पड़े इन द सेंस, आपने लिखा बेबी, आपने लिखा शोल, आपने लिखा हीप, आपने लिखा किसके बारे में भी है, क्लस्टर, ठीक है, आपने लिखा गैंग, आपने लिखा गैंग, ठीक है। तो सर इनका तो हमें मतलब पता है, नीचे जो आपने लिखा हुआ उसका हमें मतलब नहीं पता। अगर हमें उसका मतलब नहीं पता भाई, तो वो क्या है, बेबी, सोल, हीप और क्लस्टर और गैंग। बेबी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ भाई बहुत बार, पिछले लेक्चर से आप देखो, ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनी हुई है आपकी। अगर हम पहले लेक्चर की बात करते तो वो हो गया बेबी। बेबी क्या होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। सोल क्या होता है आपका, सोल होती है आपकी क्या भाई, जो मछलियों का समूह होता है वो सोल कहलाता है आपका। ऐसे ही हीप क्या होता है, हीप होता है आपका डस्ट, ठीक है। और हीप ऑफ डस्ट हो गया आपका, हीप ऑफ रबिश हो गया, कूड़े का भंडार, ये हीप में आ जाता है आपका। क्लस्टर की बात करें तो तारों का समूह क्लस्टर में आता है। गैंग की अगर हम बात करें तो गैंग हमारी जो आती है वो किसमें आती है आपकी, हमारी रॉबर्स के समूह में आपकी आने का काम करती है। इसी चीज को हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक एक करके वो देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपसे पहले ही बताया था, मैंने इसकी कैटेगरी तैयार की थी, एफएक्यूएस। एफएक्यूएस क्या होता है, एफ फॉर फीलिंग, ए फॉर एक्शन, क्यू फॉर क्वालिटी, एस फॉर स्टेट। इस अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, एफएक्यूएस हम बोलते हैं। फिर आती है बात किसकी, मटेरियल नाउन की। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो आपको सारी की सारी चीजें पता है, वो आज आप देखोगे क्वेश्चंस में कि क्या क्या होने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई मटेरियल नाउन। अब जरा देख लें इसमें से क्या काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है। ये तो भैया क्या है, राम का राम ही, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी में आती है। किसमें भाई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी में आती है। कॉमन नाउन हमारी किसमें आती है भाई, ये काउंटेबल की, जिसका भी सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, जिसका भी सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है वो किस कैटेगरी में आता है आपका, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आपका आता है। मैन का मैन बन जाता है, सिटी का सिटीज बन जाता है, कार का आपका कार्स बन जाता है। कलेक्टिव नाउन में आपने देखा ये नॉन कैटेगरी में है, जैसे मान लो ये है, इसको काउंटेबल में भी रखते हैं और अनकाउंटेबल भी रखते थे। क्लास का क्लासेस, सोल्जर का सोल्जर्स, आर्मी का आर्मीज, ये आपके रहते हैं। फिर आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो यहाँ ऑलरेडी किसमें रहती है आपकी ये आपकी जो भी फीलिंग्स हो गई वो सारी की सारी किसमें आएंगी आपकी, वो आपकी किसमें आती है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। मटेरियल नाउन ये भी आपकी अनकाउंट होगी, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। अब हम चर्चा करेंगे कि सर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, एग्जामिनर हमसे पूछेगा क्या। जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, अब वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा, क्या कह देगा कि करेक्ट द फाइंड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। यहाँ मैंने पूरे क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में लेके आया हूँ कि यहाँ पे आप एक एक के बारे में पता कर सके। जरा आगे बढ़ते हैं, एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पेन का टिप पतला कर लेते हैं, इसे लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। वो देखते हैं क्या। जैसे मैं अंशु की बात करूं तो अंशु जो हमारा आता है वो किसमें आता है आपका, प्रॉपर नाउन। किसमें आता है भाई, प्रॉपर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते, शायद आपको देखने में दिक्कत हो। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जैसे मैंने आपसे बोलूं अंशु जो हमारा आता है वो किसमें आता है, प्रॉपर नाउन। ये ठीक। नाउन के बारे में सिर्फ हमें देखना है। बॉल की अगर हम बात करें तो बॉल जो हमारी होती है वो किसमें आती है, कॉमन नाउन में। अगर हम इसके साथ में रेड बॉल लिख दें, ग्रीन बॉल लिख दें, तो ये हमारी किसमें आएगी आपकी, प्रॉपर में, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर एक कलर दे दिया। फिर उसके बाद में आता है श्वेता। श्वेता की अगर हम बात करते हैं तो श्वेता की बात करने के लिए हम इसके साथ में क्या इसको प्रेफर करेंगे, हम इसको प्रेफर करेंगे क्या भैया, इसको हम बताएंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि हर एक चीज का अपना खुद का नाम होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, इसी पैटर्न को आपको याद रखना है। अकबर वॉज अ वाइज किंग। अकबर के बारे में अगर हम बात करें तो अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक। वॉज अ वाइज किंग, किंग क्या है आपकी, ये भी आपकी हो गई कॉमन नाउन, राजा तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। किंग क्या हो गया आपका, किंग हो गई आपकी कॉमन नाउन। सिर्फ हमें नाउन के बारे में पता करना है, तो हमें सिर्फ इन्हीं चीजों को लिखना है, कौन सी नाउन यूज हो रही है। द विक्रांत, शिप दी है लेकिन शिप का खुद का नाम दिया हुआ है, तो वो द विक्रांत जो है वो किसमें आएगा आपका, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। शिप की बात कर रहा है तो शिप क्या इसमें आ जाएगा आपका, कॉमन नाउन में। टॉमी, कुत्ते को एक नाम दे दिया, जिसका नाम हो गया वो किस में आ गया आपका, प्रॉपर नाउन में आ गया। और डॉग जो है वो हमारा किस नाउन में आ गया आपका, कॉमन नाउन में आ गया। ताजमहल खुद का उसका नाम है तो वो किस नाउन की कैटेगरी में आ गया, वो आपका आ गया प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। और बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी किस नाउन की कैटेगरी में आ गई, वो आ गई आपकी कॉमन नाउन की कैटेगरी में। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है एक एक करके।
तो आपने जरा फिर से देख लिया एक बार क्या कि अंशु का खुद का नाम है तो प्रॉपर नाउन में, बॉल कॉमन नाउन में आ गई, श्वेता का खुद का नाम है तो प्रॉपर नाउन में आ गई, अकबर का नाम है तो प्रॉपर नाउन में आ गई, किंग हमारा कोई भी हो सकता है, मतलब इन द सेंस किंग के बारे में कोई पर्टिकुलर बताया नहीं गया तो किंग क्या है कॉमन नाउन में। विक्रांत एक शिप की बात की जा रही है तो उसका खुद का नाम है तो प्रॉपर नाउन में, शिप कॉमन नाउन में आती है, टॉमी प्रॉपर नाउन में क्योंकि नाम दिया हमने उसको, डॉग हमारा कॉमन नाउन में आता है, ताजमहल जो हमारा है वो ताजमहल हमारा किस में आता है प्रॉपर नाउन में, और बिल्डिंग बिल्डिंग हमारी किस नाउन में आती है आपकी कॉमन नाउन में। आगे चलते हैं, काफी सारे क्वेश्चन है। अक्टूबर किसी भी महीने का प्रॉपर मंथ नेम दिया है तो ये किस नाउन में आ जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन में आ जाएगी भाई, कोई दिक्कत। उसके बाद में 10th की बात की है, काउंटिंग में भी उसने प्रॉपर बता दिया तो ये भी किसमें आ जाएगी आपकी प्रॉपर नाउन में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। उसके बाद में ये क्या है मंथ, मंथ किस कैटेगरी में आता है आपका प्रॉपर नाउन नहीं सर, किस में आएगा कॉमन नाउन की, मंथ उसने बताया नहीं है कौन सा मंथ है, सिर्फ मंथ लिखा हुआ है। फिर आता है ईयर, ईयर भी आपका ना तो 2005 दिया ना 2006 दिया, सिर्फ नॉर्मल सी बात की है तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी में। कुतुब मीनार प्रॉपर एक नाम दिया हुआ है तो ये किस में आएगा आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आने वाला है। अब दिल्ली किसी जगह का नाम दिया है प्रॉपर तो ये किस में आने वाला है आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। रांची एक जगह का नाम दिया है तो ये किस में हो गया आपका प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। उसके बाद में कैपिटल पर्टिकुलर नाम नहीं दिया तो ये किस नाउन की कैटेगरी में आएगी आपकी कॉमन नाउन की कैटेगरी में। झारखंड किसी जगह का नाम दिया है प्रॉपर तो ये किस नाउन की कैटेगरी में आने वाला है प्रॉपर नाउन की, ठीक है। बनारस की बात की जा रही है तो बनारस की स्पेलिंग जरा देख लेना, यही होती है, आप BANARAS लिखते हो लेकिन बनारस की स्पेलिंग जो आपकी होती है ऐसे ही आप इलाहाबाद को देखोगे तो इलाहाबाद की कोई और स्पेलिंग होती है। बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस हमारा किसमें है, एक आपने पर्टिकुलर नाम दिया तो बनारस अगर आपने पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है तो पर्टिकुलर नाम के हिसाब से ये किसमें हो गया आपका प्रॉपर नाउन में हो गया, ठीक है। बैंक ऑफ द रिवर गंगा, रिवर गंगा, गंगा किसमें हो गई प्रॉपर नाउन में, गंगा किसमें हो गई प्रॉपर नाउन में, रिवर किसमें हो गई आपकी कॉमन नाउन में क्योंकि उसने एक नदी के बारे में बताया है। द पाइपर वॉज अ कलरफुल सूट, ये किसमें है पाइपर की नॉर्मली बात कर रहा है तो कॉमन नाउन, ठीक है। कलरफुल सूट की बात कर रहा है तो ये भी किसमें आ गया आपका कॉमन। अगर सूट का वो कलर दे देता तो वो हमारा किसमें आ रहा होता, वो आपका आ रहा होता किसमें भाई प्रॉपर नाउन में आपका आ रहा होता। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर, फैन जो है वो क्या है आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी है। डोर जो आपकी है वो किसकी कैटेगरी में आता है, वो आपका मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आपका आता है, या फिर आप इसको ऐसे कहो कॉमन नाउन भी बोल सकते हो आप इसको। डोर जो की जो कैटेगरी है वो आपकी किसमें आती है, डोर का डोर सी बनता है तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। डिपेंड ऑन ऑप्शंस करेगा कि ऑप्शंस हमें क्या दे रहा है। द पेन, पेन जो है वो कॉमन नाउन, ठीक है। टेबल जो है वो भी कॉमन नाउन, हो सकता है एग्जाम में मटेरियल नाउन दीदी वहां देख लेना एक बार किसमें आता है आपका, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। रवि जो है उसका प्रॉपर नाम दिया हुआ है तो ये किसमें आ गई आपकी प्रॉपर नाउन। द लेडी नॉर्मल सी बात कर रहा है, किसी का नाम नहीं दिया तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ गया। बंच आपने पढ़ा था ये किसमें हो गई आपकी कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी हो गई, कौन सी कैटेगरी हो गई कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी हो गई। कीज कॉमन नाउन, की का कीज हो गया। एट हर बेस्ट, कमर, कमर आपका एक प्रॉपर प्लेस है जगह के बारे में तो वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। फिर आता है द टीम, टीम हमारी किसमें आती है भाई, टीम हमारी आती है कलेक्टिव नाउन में, टीम हमारी किसमें आती है कलेक्टिव नाउन में। प्लेयर्स हमारे किसमें आते हैं कॉमन नाउन में, प्ले का प्लेयर्स हो जाता है, प्लेयर का प्लेयर्स हो जाता है। फिर बस आती है बस, बस हो गई हमारी कॉमन नाउन, ठीक है भैया। एंटर, एंटर्ड स्टेडियम, स्टेडियम भी क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन में आपका हो गया। लंदन प्रॉपर जगह का नाम दिया हुआ है तो वो किसमें हो गई आपकी प्रॉपर नाउन में हो गई। कैपिटल की बात कर रहा है तो ये कॉमन नाउन में हो गई, और इंग्लैंड की बात कर रहा है तो वो किस वाली कैटेगरी में आपकी हो गई प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो सेशन है, ये सेशन जो आपने 3 लेक्चर्स लिए हुए हैं उन लेक्चर्स का निचोड़ है कि वहां पे आपने क्या क्या सीखा, किन किन चीजों के बारे में बात की, तो वो आपकी सारी की सारी चीजें किसमें दी हुई हैं इसी लेक्चर्स में दी जा रही है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। सेशन को शेयर करना आपका बहुत कर्तव्य बन जाता है क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इस कंटेंट को रेडी करने में, एक एक क्वेश्चंस को आपके पास पहुंचाने में, जिससे कि आपका एग्जाम का
इस जो प्रतियोगिता चल रही है आपकी, बहुत जोरदार प्रतियोगिता जो चल रही है, लाखों बच्चे एग्जाम्स में बैठते हैं, हजारों बच्चे में से सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका क्वेश्चंस गलत ना हो, आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, छोटी छोटी चीजें पकड़ना सीखेंगे हम, इसके बाद में ही हम सिलेक्शन की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आगे और है अभी आपका हेल्थ की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य हमारा किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वेल्थ हमारा किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। धन दौलत की अगर हम बात करें, द क्रू ये आपकी जो होती है वो किस में आती है, आपकी कलेक्टिव नाउन में। किस में आती है, कलेक्टिव नाउन में। वॉज अ फाइन वन, इसमें तो कुछ है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस, तो ये जो है आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लीनलीनेस मतलब कि भाई साफ सुथरा होगा, वो क्या होगा, खरा होगा, तो ये भी किसमें होगा आपका, ये आपकी होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें हो जाएगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोलोमन वाज अ फेमस फॉर हिज विजडम, ये एक राइटर का नाम दिया हुआ है, तो भैया राइटर का नाम दिया है तो नाम से दिया है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी आपकी। विजडम ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, तो ज्ञान कभी गिना जा सकता है क्या, ज्ञान अगर गिना नहीं जा सकता तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। ट्रुथ, सत्य बोलो, सत्य को कभी गिन सकते हो क्या, तो ये किस कैटेगरी में आने वाला है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आपका आने वाला है। एब्रीविएशन इसलिए यूज कर रहा हूँ तो पूरा लिख नहीं सकते, बोर्ड उतना ही है और आप भी इतना समझ सकते हो, मेरी वॉइस टोन को अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस और भी हैं आपके पास में। ज्यूरी, ज्यूरी की अगर हम बात करते हैं तो ज्यूरी हमारा किसमें आता है, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आपका, ज्यूरी हमारा किसमें आता है, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। ओपिनियंस, अपना जो अपने ओपिनियंस मतलब अपने विचार रखना, ओपिनियंस जो हमारे आते हैं वो हमारी किस कैटेगरी में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आपका आने का काम करते हैं ओपिनियंस। पॉवर्टी, गरीबी की बात करना है भाई, तो गरीबी के बाद अगर हम लेके चलते हैं तो गरीबी को हम कहाँ पे यूज करते हैं, गरीबी को हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अभिशाप, अभिशाप भी आपका क्या हो गया भाई, ये भी आपके क्या होंगे, तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभिशाप की बात करते हैं, ठीक, जो मैंने आपसे कहा था ना एक कंसेप्ट कि नाउन आइडेंटिफिकेशन की अगर आप बात करोगे कि नाउन का हम पता कैसे करें, तो नाउन का पता करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, हु को, व्हाट को और whom को, हु को, व्हाट को और whom को। एडवर्ब का अगर हमें पता करना हो तो एडवर्ब का पता करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, हमें यूज करना होता है किसका भैया, हाउ का और वेयर का, हाउ का और वेयर का, ठीक है। अगर मैं यहां से पूछूं व्हाट इज कर्स, तो आप क्या बोलोगे, पॉवर्टी। गरीबी, अगर वैसे अगर सिर्फ गरीबी यूज हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है, अगर सिर्फ गरीबी यूज हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन सेंटेंस के साथ यूज होने में ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका नाउन बन गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक शब्द सिर्फ लिखा जाए, सिर्फ लिखा जाए तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और होती है, लेकिन अगर वो किसी सेंटेंस के साथ में यूज होता है, अगर वो किसी सेंटेंस के साथ में यूज होता है तो वहां पे हम उसको चेक करना होता है कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो रही है। अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो रही है तो फिर हमारी वो दिक्कत वाली बात बन जाती है। हम जो ग्रामर पढ़ रहे हैं वो ग्रामर पढ़ रहे हैं आपकी फंक्शनल ग्रामर है, जहाँ पे हर एक सेंटेंस अपना एक अलग महत्व रखता है, हर एक वर्ड अपना एक अलग महत्व रखता है, सेंटेंस के साथ में ये चीजें आपकी बदलती हुई नजर आती है। आगे अगर हम इसी पे चर्चा करें तो आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ था आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऑप्शंस भी आपको ऐसे दे देगा, एक कोई लाइन लिख के दे देगा, उस लाइन में आपसे क्या कह देगा भाई, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से आप एक बता दो कौन सी नाउन है। तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगी चीजें कि क्या पूछने वाला है। गोल्ड, गोल्ड हमारा जो आता है वो किसमें आता है, आपका मटीरियल नाउन। इंग्लिश व्यापम लेवल की बहुत ईजी है, इंग्लिश जो आपकी है व्यापम लेवल की बहुत ईजी है, बस हम हवा बना चुके हैं कि चीजों को जब एसएससी से कंपेयर करके चलते, मानते हैं एसएससी से चीजें पूछी जाती है लेकिन एसएससी जितना हार्ड नहीं आता। चीजों को आपको पकड़ना आना चाहिए, चीजों के प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आप उस एनालिसिस को पकड़ पाते हैं तो चीजों पे आप ग्रिप कर पा रहे हैं, चीजें आपके हाथ में होंगी। नहीं तो आपको ऐसे ही आपके एग्जाम्स आते रहेंगे, ऐसे ही एग्जाम जाते रहेंगे, आपको यही डर बना रहेगा कि आप सर इंग्लिश बहुत डरते हैं। अगर हम सिर्फ छोटी सी बात कर दें, कांस्टेबल के एग्जाम्स को अगर आप हटा दें तो बाकी की हर जगह आपको इंग्लिश परेशान करने वाली हो। अगर सितारे लगाने हैं तो इंग्लिश आपको देखनी है, और अच्छी यूपीएससी लेवल का या किसी एसएससी का भी, एसएससी का तो मेन कोर सब्जेक्ट ही है आपका इंग्लिश।
तो अगर आपको इन सब चीजों से भी गुजरना है तो आपको इनको करना पड़ेगा हर लेक्चर को। इसीलिए टॉपिक वाइज नेक्स्ट क्लासेस ने स्टार्ट किया है कि आप चीजों को ग्रिप कर पाए, आप चीजों को समझ पाए। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आपको रटा दिया जाए, वही पके पकाए रूल्स दे दिए जाए। सर सारी चीजें बुक्स में लिखी हुई है, सारी चीजें आपकी बुक्स में लिखी हुई है, लेकिन बुक्स को पढ़ना, बुक्स को समझना, दोनों एक अपने आप में दोनों बहुत बड़े टास्क बन जाते हैं। बुक्स कभी ये नहीं कहती कि मेरा ये रूल है, मुझसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ये काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद में चीजें आपके सामने दे पाते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और अगली बार भी आने की संभावना है। बस यही आपसे गुजारिश हमेशा रही है कि पूरी की पूरी टीम आपके साथ शिद्दत से लगी हुई है। आप भी थोड़ा सा इसको शेयर करेंगे सेशन को, बहुत सारे लोगों को इस पे क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट देखो जरा, द इंक इज इन द इंक पॉट। अगर इंक की हम बात करें, इंक हमारी मटेरियल नाउन है, और इंक पॉट की अगर हम बात करें तो ये हमारी कॉमन नाउन। द सोल्जर्स, सोल्जर्स हमारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का जो दायरा वो कौन से वाले दायरे में आते हैं, आपके कॉम्पैक्ट दायरे में। फॉर देयर ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुर, बहादुर जो होता है वो हमारी किस कैटेगरी में आता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आपका आता है। 25 क्वेश्चन आपके सामने थे, इन क्वेश्चंस को आपने देखा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। फिर से लेक्चर को रिवाइंड करके देखो, कितना अच्छा आपके पास में एक साधन है मोबाइल और यूट्यूब और नेक्स्ट क्लासेस। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा देखो लेक्चर्स को, दूसरी बार नहीं आया दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, नोट्स बन गए फिर से रिवाइज करना है, फिर से एक बार देख लो। बोलने वाले फॉर्मेट में भी दिए हैं, क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, बस पढ़ना आपका काम। दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपको, और आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस आप कितनी मेहनत कर पा रहे हो हमारे साथ, कितना चीजों को शेयर कर पा रहे हो, कितना याद कर पा रहे हो, वो मैटर करता है आपके लिए। नेक्स्ट आपका बनता है कि भाई यहाँ पे आपको बताना है कि कलेक्टिव नाउन प्रॉपर क्या है। बहुत सारी मैंने आपको कलेक्टिव नाउन लिखाई है, वो पूछ रहा है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आपकी, प्रॉपर कलेक्टिव नाउन आपकी क्या आने वाली है। अभी जो आपने ऊपर पीछे पढ़ के आए, उस पीछे पढ़ने वाले में आपने क्या पढ़ा कि सर प्रॉपर नाउन क्या होती है। आपने क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन की पहचान करना सीखा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए कि प्रॉपर नाउन की पहचान में क्या लिखना है आपको। फिर आपने उसमें देखा कि भाई सर कॉमन नाउन की पहचान कैसे करनी है। क्या देखा आपने भाई, कॉमन नाउन की पहचान कैसे करनी है। फिर आपने क्या देखा सर, फिर आपने थर्ड नंबर पे इसको देखा, किसको, कलेक्टिव नाउन को देखा। किसको देखा सर, कलेक्टिव नाउन को देखा। आपने कलेक्टिव नाउन को देख लिया, उसके बाद में फिर आपने किसको देखा सर, आपने फिर देखा किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। किसको सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कैसे आपकी पहचान करनी है। ठीक है, फिर आपने और किसको देखा, फिर आपने एक और चीज देखी, अगर आपने इसको अच्छे से लेक्चर को लिया होगा तो आपने इसमें वहां पे एक और चीज देखी होगी, मटेरियल नाउन। हर एक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आपका मटेरियल नाउन। अब टॉपिक वाइज हमें चर्चा करनी है कि इसमें यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक, यहाँ जो भरोगे वो क्या आएगा, यहाँ भरोगे वो क्या आएगा। ठीक है भाई, तो इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। अगर आपने कलेक्टिव नाउन का लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपने कलेक्टिव नाउन का लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखें पहले आप। उसके बाद में इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करना सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस में हमारे बनते कैसे हैं क्वेश्चंस। उसके बाद फिर हो सकता है आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नजर आए, उसके बाद आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस नजर आए। अगर आपको ये चीजें थोड़ी सी आपकी ग्रिप पे अगर आपको याद हो गई तो आप अपने आप में बेस्ट कंटेंट ले पाएंगे। क्योंकि अभी हो सकता है बहुत सारी प्रैक्टिस है आपके पास में, ये देखो जरा, प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं कराने को मैं इसको आज करा दूं आपके लिए, लेकिन जब अगर आप पुराने लेक्चर देख के आएंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। अगर आप पुराने लेक्चर करके आएंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज समझ में आने वाली है। जो 3 लेक्चर पड़े हुए हैं, आज भी आपका एक लेक्चर अपलोड होगा, ये लेक्चर अभी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखो, जो मैंने अभी आपसे एक एक क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब किया कि सर नाउन को पहचान। मैंने क्या कहा आपसे, आप जो 3 दिन से पढ़ रहे हो ना, उसके बारे में आपको ये आगामी आने वाले 3 दिनों में उसकी और प्रैक्टिस मिलेगी। क्वेश्चंस का भरमार है, बस इन क्लासेस को आप शेयर करना। बस क्वेश्चंस आपके पास में बहुत सारे हैं, जितने चाहो उतने देखो। आप
पूरे के पूरे क्वेश्चंस लिखे हुए पूरी। अब आपको यहाँ पूरी कलेक्टिव नाउन भरनी है। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे आपसे वो कह रहा है ज्यूरी या कमेटी, तो कमेटी तो होगी जो किसी को अपॉइंट करेगी, मैं लिख नहीं रहा, कल के लिए आपको बता रहा हूँ अगर आप पढ़ेंगे क्या। अगर आपको बोलूं बर्ड्स, बर्ड्स का समूह फ्लोक कहलाता है सर, ठीक है। उसके बाद क्राउड इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद अगर वो यहाँ पे बोले कि मैच कौन जीतता है, क्लास जीतती है टीम जीतती है, टीम। तो इस तरीके का ये पैटर्न है जो आप कल देखने वाले हो। 3 लेक्चर्स को जब आप बहुत अच्छे से देख लोगे ना, तब आपको सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या हमें डिलीवर्ड करना है। बस यही एक गुजारिश रहती है कि आपके कंटेंट बहुत बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जाए, जिससे कि आप सारी की सारी चीजें ग्रिप पे कर सको। धीरे धीरे करके लेक्चर्स भी आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी हर एक चीज आपको प्रॉपर, आपके लेक्चर्स भी अभी बड़े होंगे। लेक्चर्स इसलिए आपको भी छोटे दिए जा रहे हैं कि आप जो इंग्लिश का डर है, एक टॉपिक पे अगर आपकी ग्रिप हो गई ना, तो आपको दूसरा टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। इसलिए नाउन टॉपिक को मैं हर एक तरीके से खोल के आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। दुनिया टेंस पढ़ती है, दुनिया वॉइस पढ़ती है, दुनिया नरेशन पढ़ती है, सर नाउन को डेप्थ में कोई नहीं पढ़ता। विदाउट नाउन तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप किसी सब्जेक्ट की, अगर आप किसी सेंटेंस की भी मेकिंग करते हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है सर, आपको चाहिए होता है सब्जेक्ट। आपको क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए आप क्या रखोगे, नाउन को ही तो रखोगे, किसी और को उठा के रख दोगे। अगर नाउन को रखोगे तो नाउन ये भी तो पता होनी चाहिए भाई कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन हमें ये भी तो पता होनी चाहिए सर, गिनने वाली है कि नहीं गिनने वाली है। अगर यही नाउन पता नहीं होगी तो सेंटेंस की मेकिंग कैसे कर लोगे। भले ही आप टेंस आप पढ़ लो, तो टेंस पता भी तो होना चाहिए कि हेल्थ के साथ में इज आएगा कि आर आएगा, वेल्थ के साथ में इज आएगा कि आर आएगा। इसी वजह से इन चीजों को बताया जाए। प्रीपोजिशन भी अगर आप यूज करते हो तो आपको पता तो हो कि नाउन के पहले आप इसको यूज कर रहे हो स्थिति बताने के लिए। तो इन्हीं चीजों पे हम वर्क कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम लगी रहती है एक एक क्वेश्चंस को लेटेस्ट पैटर्न पे क्या पूछा जा रहा है, प्रीवियस एनालिसिस, सारे के सारे क्वेश्चंस निकालना, तब जाके आपके सामने गिने चुने 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप क्वेश्चंस निकालो, फिर समझो, फिर उनको, बस आप लेक्चर्स लेते जाओ, शेयर करते जाओ चीजों को, तो वो चीजें काफी अच्छी होने वाली है। मैंने आपसे फिर से कहा कि भाई निक्स क्लासेस का ये लोगो है हमारा। निक्स क्लासेस आपकी इन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आपको हर जगह इसको शेयर करना है, हर जगह आप कहीं ना कहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में आपके सारे चैनल्स की, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स दी हुई है, आप उससे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे आप पीडीएफ भी ले सकते हो इसकी। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकलवा लो, आप लैपटॉप पे देखो, अपने पीसी पे देखो, अपने कंप्यूटर पे देखो, रास्ते में जा रहे हो वहां लेक्चर्स को सुन लो, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। बस शेयर करना, एक शेयर आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। इस शेयर के बाद में ही हमें लगता है कि और अच्छा देंगे, और अच्छा देंगे, और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं। तो बस आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं, यही कि आप इसको शेयर करेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही मेहनत के साथ लगे रहेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। आपके सपने को साकार करने के लिए, आपके माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए निक्स क्लासेस पूरा का पूरा दम लगाने वाला है। बस अब देखना है कि आपने कितना दम है पढ़ने का, चीजों को समझने का। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।